नाजरीन, इस वीडियो के देखने के बाद आप बखूबी अंदाजा लगा लोगे कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, उसका क्या मतलब है। जी हाँ नाजरीन, जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से यह खबर आई कि उन्होंने इजाजत मांगी, उन्हें इजाजत नहीं दी गई दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम साहब की जानिब से, तो उसके बाद अलग अलग तबसरे किए गए। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पर रिएक्शन आया है, उन्होंने भी इस पर क्या कुछ कहा है ये मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। नाजरीन, ये खबर जो मुझे मिली है, सईद अहमद साहब है, डायरेक्टर इस्लामिक मीडिया देवबंद, जिनसे कांटेक्ट किया गया था। 5 अफराद पर मुश्तमिल जमात ने जिनसे कांटेक्ट किया था कि मुहतमिम साहब से असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात की राह हमवार की जा सके। मुहतमिम साहब ने माजिरत पेश की और वो उसूल जो है देवबंद का, इलेक्शन के जमाने में कोई मुलाकात नहीं कर सकता, कोई सियासी लीडर नहीं आ सकता। तो उस ताल्लुक से जवाब देने के बाद ये जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब तक मेहताब चौहान नामी, जो कि वहां के सदर भी है एक इलाके के MIM से, तो उनके हवाले से पहुंचा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने उस जवाब का खैर मकदम किया और कहा कि दारुल उलूम देवबंद हमारा इदारा है, वो लोग हमारे अकाबिर हैं, वो जैसा फरमाए मुनासिब है। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मौलाना इस्माइल मालेगांव रुकने शुरा दारुल उलूम देवबंद के फोन का हवाला देते हुए कहा कि मेरी मौलाना इस्माइल से गुफ्तगू हुई। उन्होंने फरमाया कि इंतखाबात के बाद आप मेरे साथ दारुल उलूम देवबंद चलिएगा। नीज अख्तर के पास भी मौलाना इस्माइल का फोन आया और मज़कूरा बाला गुफ्तगू हुई। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी क्या कहा है कि दारुल उलूम देवबंद हमारा इदारा है और वहां के लोग हमारे अकाबिर है। अब उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि उल्टी सीधी बातें करने के बजाय तहकीक करें और उसके बाद ऐसे बड़े इदारे पर, वहां के मुहतमिम साहब पर जबान दराजी करने की जुर्अत किया करें। इसे कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गरम।